के नाते आप अखबार, टीवी दोनों में से किसके लिए साक्षात्कार करना चाहेंगे? तो देखिए, हम इन दोनों साक्षात्कारों में से टीवी के लिए साक्षात्कार करना चाहेंगे। अगर हमसे कोई कहे कि आप अखबार और टीवी दोनों में से कौन सा साक्षात्कार करना चाहेंगे, तो इसके लिए हमारे पास जवाब होगा कि इन दोनों साक्षात्कारों में से टीवी के लिए साक्षात्कार करना चाहेंगे। अब क्यों करना चाहेंगे, इसके कारण भी है हमारे सामने कि क्यों करना चाहिए। क्योंकि अखबार के लिए साक्षात्कार में साक्षात्कारदाता का प्रत्यक्षण पाठक नहीं कर पाते हैं। साथ ही अखबार केवल पढ़े लिखे वर्ग तक ही सीमित होने के कारण टीवी से कम विस्तृत होता है। यानी कि जो अखबार की जो पहुंच होती है वो सिर्फ पढ़े लिखे वर्ग तक ही हो पाती है और टीवी से कम विस्तृत क्षेत्र पर होती है। जबकि टीवी के लिए साक्षात्कार की पहुंच एक विशाल दर्शक वर्ग तक होती है, क्योंकि दर्शक स्वयं साक्षात्कारदाता को देख रहा होता है। इसलिए टीवी साक्षात्कार अधिक प्रभावशाली होता है। यानी कि जो अखबार होते हैं वो केवल पढ़े लिखे वर्ग तक ही सीमित होते हैं, जबकि जो टीवी है, टीवी के लिए जो साक्षात्कार हम करते हैं वह एक विशाल दर्शक तक होती है, क्योंकि दर्शक स्वयं साक्षात्कारदाता को देख रहा होता है। इसलिए टीवी साक्षात्कार अधिक प्रभावशाली होता है। इसके बाद में फिर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। मान लीजिए कि इस तरीके से प्रश्न आए कि अपने क्षेत्र के विधायक से साक्षात्कार लेने हेतु आप क्या तैयारी करेंगे। यानी कि हमें अपने क्षेत्र के एमएलए महोदय या विधायक महोदय से साक्षात्कार लेना हो तो हमको क्या तैयारी करनी होगी। ऐसा अगर प्रश्न आ जाता है तो उसका उत्तर हम किस प्रकार से लिखें। देखिए, अपने क्षेत्र के विधायक से साक्षात्कार लेने हेतु हम सर्वप्रथम साक्षात्कार विषय का चयन करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम विषय, यानी कि जिस विषय पर साक्षात्कार लेना है उसका हम क्या करेंगे, चयन करेंगे। फिर विषय चयन के बाद विधायक से संपर्क कर उन्हें साक्षात्कार के विषय में जानकारी देते हुए उनसे साक्षात्कार के लिए समय देने हेतु निवेदन करेंगे। यानी कि विषय चयन हो जाने के बाद में विधायक जी से हम संपर्क करेंगे और उन्हें साक्षात्कार के विषय में जानकारी देते हुए उनसे साक्षात्कार के लिए समय देने हेतु निवेदन करेंगे तथा समय तय होने के बाद विषय अनुरूप प्रश्नावली तैयार करेंगे। यानी कि समय निश्चित हो जाएगा, उसके बाद में समय निश्चित होने के बाद में विषय अनुरूप प्रश्नावली तैयार करेंगे। प्रश्नावली में निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। यानी कि हमको एक काल्पनिक प्रश्नावली भी तैयार करनी होगी और उसमें किस किस प्रकार के प्रश्न होंगे वो हम अब वीडियो के माध्यम से देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हम चुनेंगे कि आपके अनुसार अपने क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्रों में विकास की संभावनाएं हैं। पहला प्रश्न हम उनसे साक्षात्कार के रूप में पूछेंगे कि आपके अनुसार अपने क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्रों में विकास की संभावनाएं हैं। फिर दूसरा प्रश्न हम पूछें कि इन क्षेत्रों के विकास के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं। कि इन क्षेत्रों के विकास के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं। तीसरा प्रश्न है फिर
योजना की क्रियान्विति के लिए आवश्यक आर्थिक संसाधन जुटाने का माध्यम क्या रहेगा। यानी कि जो भी योजनाएं बनाई जाएंगी और उन योजनाओं का क्रियान्वयन के लिए आवश्यक जो आर्थिक संसाधन जुटाने होंगे उनका माध्यम क्या होगा। चौथा प्रश्न फिर हम रखेंगे कि विकास की इस योजना में आप लोगों की सहभागिता के लिए क्या करेंगे। चौथा प्रश्न हमने पूछा कि विकास की इस योजना में आप लोगों की सहभागिता के लिए क्या करेंगे। और इस प्रकार से हम अगला बिंदु हम चुनेंगे प्रश्न के रूप में कि संपूर्ण योजना की क्रियान्विति की समय सीमा क्या रहेगी। तो इस प्रकार से अगर हमें किसी विधायक महोदय से या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से अगर साक्षात्कार लेने हेतु जाना हो तो हमें यानी कि इस प्रकार की एक तैयारी हमको सबसे पहले करनी होगी। तो देखिए इसमें हमने लगभग 4 प्रश्नों के बारे में देखा, जिसमें पहला प्रश्न हमारा था कि साक्षात्कार क्या है तथा ये कितने प्रकार का होता है। तो हमने पढ़ा कि साक्षात्कार यानी कि 2 प्रकार का होता है। उसके बाद में फिर हमने दूसरा प्रश्न हमने पढ़ा कि एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता में कौन कौन से गुण होने आवश्यक हैं। तीसरा प्रश्न हमारा रहा एक साक्षात्कारकर्ता होने के नाते आप अखबार, टीवी दोनों में से किसके लिए साक्षात्कार करना चाहेंगे। फिर चौथा प्रश्न हमने पढ़ा कि अपने क्षेत्र के विधायक से साक्षात्कार लेने हेतु आप क्या तैयारी करेंगे। तो हम अगर किसी विधायक से अगर साक्षात्कार लेना है तो हमें सबसे पहले उस शीर्षक या उस विषय का चयन करेंगे और विषय चयन के बाद में विधायक जी से यानी कि संपर्क करके और साक्षात्कार के विषय में जानकारी देंगे और उनसे समय देने हेतु हम क्या करेंगे, निवेदन करेंगे तथा समय तय हो जाने के बाद में विषय के अनुरूप क्या बनाएंगे, हम एक प्रश्नावली बनाएंगे और उस प्रश्नावली में लगभग हमें 4 या 5 प्रश्नों की एक श्रृंखला हमको अपनानी होगी। जिस प्रकार से हमने इस प्रश्न के अंतर्गत लगभग 5 प्रश्नों की हमें एक समय सीमा रखी है। आज की इस वीडियो में हम 4 प्रश्नों का ही यानी कि अभ्यास कर पाएंगे। शेष जो प्रश्न हैं वो हम अगली वीडियो के अंतर्गत देख सकेंगे। इसलिए तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।